हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर होगा क्लास 11th के इंग्लिश ग्रामर का 5th लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर को पढ़ा और चारों लेक्चर में क्या है कि 2 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जो हमें इंग्लिश ग्रामर का लगा, ग्रामर के टर्म बताना चाहिए, जैसे कि पर्सन के बारे में बताएं, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताएं, तो उसे भी थोड़ा ध्यान में रखना है ताकि हमें स्ट्रक्चर पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ऐसा करते हैं, अब हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इससे पहले देख लें कि हम बता चुके पहले ही कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर टेलीग्राम चैनल पर ST एजुकेशन पावन पर डाला हुआ है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं थर्ड लेक्चर को। आज थर्ड लेक्चर में क्या लिखा हुआ है? थर्ड लेक्चर में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर और क्या है एडजेक्टिव। बहुत लोग इसको वेयर पढ़ता है, बहुत वर्ड पढ़ता है, तो कुछ भी पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर कुछ हम वोकेबलरी लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, और ये जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। तो पहला एडजेक्टिव देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक। और चालाक किसे कहते हैं? जैसे किसी को चीट कर लेना या मतलब कि थोड़ा सा दिमाग वाला, उसे क्या कहते हैं? क्लेवर। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, मतलब कि थोड़ा सा तेज तरह का व्यक्ति हो। ऑनेस्ट, देखो इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट, लिखता है लोग हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते क्या है? ऑनेस्ट। एच साइलेंट है, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ब्रेव का मीनिंग क्या होता है? ब्रेव। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। और काइंड मतलब होता है दयालु। इंटेलिजेंट तेज। फैट मोटा। थिन का मीनिंग क्या होता है? पतला। फिर से देख लें, क्लेवर चालाक, वाइज बुद्धिमान, ऑनेस्ट ईमानदार, ब्रेव बहादुर, रिच अमीर, पुअर गरीब, काइंड दयालु, इंटेलिजेंट तेज, फैट मोटा, थिन पतला। और इसका जो हिंदी मीनिंग्स है वो स्ट्रक्चर में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, तो उसे जरूर PDF को डाउनलोड कर ले टेलीग्राम चैनल पे जाकर। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है उसमें वो लिंक डाला गया है, तो वहां से टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये सारा चीज क्या है? एडजेक्टिव है। और ग्रामर के टर्म में जब पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे अच्छी तरीका से। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट, हम लोग अभी फिलहाल सब्जेक्ट जो ले रहे थे वो ले रहे थे क्या? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, मतलब ये सब्जेक्ट ले रहे थे और नाम ले रहे थे। लेकिन पिछले लेक्चर में देखें हम कि अब सब्जेक्ट को हमें दूसरा लेके प्रैक्टिस करना है। चलो क्या प्रैक्टिस करते हैं? जैसे पहले प्रैक्टिस किया करते थे आई पर, वी पर, यू पर, ही, सी, उसके बाद दे, ये पढ़े थे, ठीक है ना? आई, वी, यू, ही, सी और दे। अब यहां पर पिछले लेक्चर में बताया गया पजेसिव एडजेक्टिव। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माय। वी का क्या होता है? आवर। यू का क्या होता है? योर। ही का क्या होता है? हिज। सी का क्या होता है? हर। और दे का क्या होता है? दियर। ये पढ़े थे। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हम बोले थे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना तो फिक्स है, बिना नाउन का नहीं होगा। और कुछ नाउन लिख के प्रैक्टिस किए थे। जैसे यहाँ देखना है कौन कौन से नाउन था। जैसे कि पहले मान लो कि डॉटर, नहीं पहले क्या ले लेते हैं? सन ले लेते हैं। सन का मीनिंग क्या होता है? बेटा। SUN सन मतलब सूरज। ISON सन मतलब बेटा। और डॉटर DAUGHTER, डॉटर का मीनिंग क्या होता है? बेटी। तो बेटा और बेटी। यहाँ देखिए ब्रोदर, BROTHER, ब्रोदर मतलब क्या होता है? भाई। और SISTER, सिस्टर मतलब क्या होता है? बहन। ठीक है। एक FRIEND, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो ये याद रखें, सन बेटा को कहते हैं, डॉटर बेटी को कहते हैं, ब्रदर भाई को कहते हैं, सिस्टर बहन को कहते हैं, फ्रेंड दोस्त को कहते हैं। तो इसे लेकर प्रैक्टिस करना है। और कैसे करना है वो समझे। जैसे कि माय सन का मतलब होता है मेरा बेटा, ठीक है। और माय डॉटर का मतलब क्या होगा? मेरी बेटी। माय ब्रदर का मीनिंग क्या होगा? कि मेरा भाई। और माय सिस्टर मेरी बहन। तो माय का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। ये पिछले लेक्चर में बता भी दिए थे, PDF में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि माय का मीनिंग क्या होता है। फिर देखना है माय फ्रेंड मतलब क्या होगा? मेरा दोस्त, ठीक है। फिर बताओ आवर सन, हम लोगों का क्या होगा? बेटा। आवर डॉटर मतलब हमारे क्या होंगे? मतलब अब आवर सन्स कर देंगे तो हमारे बेटे। आवर डॉटर्स मेरी बेटियां, नहीं हमारी बेटियां, मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो माय सन अगर लिख रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर देखते हैं एक ट्रांसलेशन लेते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट समझ में आया कि सब्जेक्ट ये सब प्रैक्टिस करना है।
और एडजेक्टिव ये सब रहा, सब्जेक्ट ये सब रहा। अब वर्ब के बारे में देखें। ये जो वर्ब है वॉज और वेयर, वर्ब तो पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, लेकिन अभी वर्ब हम ग्रामर के टर्म से नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि वॉज का जो हिंदी मीनिंग्स होता है था, थे, थी। वेयर का भी वही था, थे, थी, समझे। और ये जो वॉज है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और ये जो वेयर है ये क्या है? प्लूरल है। याद रखें क्या होगा? प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। अब बताएं वॉज क्या होता है? सिंगुलर। वेयर क्या होता है? प्लूरल। अब वॉज देखें, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करें, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल यूज करें। जैसे यहां देखें माय, पहले हिंदी लिख लेते हैं। जैसे लिखते हैं कि बताओ माय ब्रदर, क्या लिखते हैं? मेरा भाई। क्या लिखेंगे? मेरा भाई। और क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक था। अच्छी तरीके से आप लिख लिए। एक हिंदी लिखें, मेरा भाई चालाक था। बताओ कि मेरा भाई का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माय, भाई को बोलते हैं ब्रदर। ये हो गया मेरा भाई, माय ब्रदर। चालाक को क्या कहते हैं? क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। और यहाँ पे था को क्या बोलते हैं? वॉज। अब इसे सजाना है तो बोला गया पहले सब्जेक्ट लिखें, माय ब्रदर को पहले लिखें, तो बनाते हैं माय ब्रदर। माय ब्रदर का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? मेरा भाई। उसके बाद वॉज या वेयर, तो बताए कि भाई जो है, ब्रोदर जो है वो सिंगुलर है, ब्रोदर कहने का मतलब भाई अकेला है, और ब्रोदर्स होता तब क्या होता? प्लूरल होता। तो यहाँ पर माय ब्रोदर है तो ब्रोदर के साथ क्या यूज करना है? वॉज। तो यहाँ पर वॉज यूज कर दिए, CLEVER, क्लेवर। अब यहाँ पे हिंदी मीनिंग निकालना है कि माय ब्रोदर, मेरा भाई चालाक था। हो गया। अब यहाँ पर चेंज करें, मीनिंग्स आते रहेगा, ठीक है। माय ब्रोदर वॉज क्लीवर, मेरा भाई चालाक था। माय ब्रोदर वॉज वाइज, मेरा भाई बुद्धिमान था। माय ब्रोदर वॉज ऑनेस्ट, मेरा भाई ईमानदार था। माय ब्रोदर वॉज ब्रेव, मेरा भाई बहादुर था। माय ब्रोदर वॉज रिच, मेरा भाई अमीर था। माय ब्रोदर वॉज पुअर, मेरा भाई क्या है? गरीब था। माय ब्रोदर वॉज काइंड, मेरा भाई क्या है? दयालु था। तो यहाँ पर इसको चेंज करते जाना है, मीनिंग चेंज होते जाएगा। बताना कि माय ब्रोदर वॉज क्या लिखना है? ऑनेस्ट अगर लिख दें, HONEST, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, मेरा भाई ईमानदार था। माय ब्रोदर वॉज पुअर लिख दें तो मेरा भाई क्या था? गरीब था। और इस तरीका से तो हम पिछला 2 लेक्चर बना चुके हैं, वो स्ट्रक्चर का, फर्स्ट और सेकेंड, और ये तो थर्ड स्ट्रक्चर है ना। तो ये तो पता होना चाहिए कि मतलब किस तरह से बनाना है। तो ये देखें, काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। अगर यहाँ पे चेंज करें, माय ब्रोदर वॉज काइंड, है ना, माय ब्रोदर वॉज काइंड, मेरा भाई दयालु था। तो इस तरीका से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब पॉजिटिव, मतलब कि देखें अभी हम सेंटेंस वगैरह जब ग्रामर पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो 5 तरीका पढ़ेंगे, लेकिन अब इससे समझ ले कि नहीं करके बनाना है। माय ब्रोदर वॉज क्लीवर, माय ब्रोदर वॉज क्लीवर, माय ब्रोदर वॉज क्लीवर, मेरा भाई चालाक था। अब मेरा भाई चालाक नहीं था, निगेटिव करके बनाओ। तब कैसे बनाएंगे? माय ब्रोदर वॉज, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट लगाना है, मतलब वॉज के बाद क्या लगाना है? नॉट। बताना है माय ब्रोदर वॉज नॉट क्लीवर, मेरा भाई चालाक नहीं था। माय ब्रोदर वॉज नॉट ऑनेस्ट, मेरा भाई ईमानदार नहीं था। माय ब्रोदर वॉज नॉट पुअर, मेरा भाई गरीब नहीं था। माय ब्रोदर वॉज नॉट काइंड, मेरा भाई दयालु नहीं था। यहाँ पे बना ले। बताएं पहला क्या बनाएंगे? माय ब्रोदर वॉज क्लीवर, माय ब्रोदर वॉज नॉट क्लीवर। माय ब्रोदर वॉज क्लीवर का हिंदी मीनिंग मेरा भाई चालाक था। माय ब्रोदर वॉज नॉट क्लीवर का मीनिंग क्या होता है? मेरा भाई चालाक नहीं था। माय ब्रोदर वॉज वाइज, मेरा भाई बुद्धिमान था। माय ब्रोदर वॉज नॉट वाइज, मेरा भाई बुद्धिमान नहीं था। माय ब्रोदर वॉज ऑनेस्ट, मेरा भाई ईमानदार था। माय ब्रोदर वॉज नॉट ऑनेस्ट, मेरा भाई ईमानदार नहीं था। मतलब ऐसे बनाना है। फिर क्या करना है देखना है। अब क्या करके आता है? क्या मेरा भाई ईमानदार था? जब क्या आता है तो इसको करें, बताएं। इसको जो मदद करने आता है वर्ब वॉज वेयर, उसको पहले कर देना है। अगर इसे पहले कर देते हैं, ठीक है, यहां पर अगर इसे पहले कर देते हैं तो बताएं वॉज माय ब्रोदर, और यहां पे लिखते हैं क्लेवर, इसे मिटाते हैं, वॉज माय ब्रोदर, और यहां पे लिखते हैं CLEVER, क्लेवर। इसका हिंदी मीनिंग समझे। जब
इज, आर, एम, वॉज, वेयर, ये सब पहले आता है तो सेंटेंस स्टार्ट करना है क्या, ठीक है, कहां से स्टार्ट करना है क्या, तो बताए वॉज माई ब्रोदर, क्या मेरा भाई चालाक, अब इसका मीनिंग बोल देना था और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स देने के लिए नहीं भूलना है, ठीक है। तो वॉज माई ब्रोदर क्लीवर, क्या मेरा भाई चालाक था। अब यहां पर बनाना है वाइज, अब क्या होता है वॉज माई ब्रोदर वाइज, क्या मेरा भाई बुद्धिमान था। अब यहां पर फिर क्या लिखना है ऑनेस्ट, ये क्या हुआ, तो वॉज माई ब्रोदर ऑनेस्ट, क्या मेरा भाई ईमानदार था। अब यहां पर देखें, बताए एक बनाना है पहले, माई ब्रोदर वॉज क्लीवर, मेरा भाई चालाक था। माई ब्रोदर वॉज नॉट क्लीवर, मेरा भाई चालाक नहीं था। वॉज माई ब्रोदर क्लीवर, क्या मेरा भाई चालाक था। अब रहेगा क्या मेरा भाई चालाक नहीं था, मतलब निगेटिव डालना है, ठीक है। तो यहां पर बताएं, अब इसका निगेटिव डालने हैं, बताना माई ब्रोदर वॉज क्लीवर, ठीक है, जैसे कि रहा माई ब्रोदर वॉज क्लीवर। अब यहां पर निगेटिव का है माई ब्रोदर वॉज नॉट क्लीवर, अब इसको क्या करना है क्वेश्चन करके पूछना है, क्या मेरा भाई चालाक नहीं था, तो क्या बनाएंगे माई ब्रोदर वॉज नॉट डालना है, ठीक है। अब यहां पर इसको वॉज को पहले करेंगे तो यहां से वॉज पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा वॉज माई ब्रोदर नॉट क्लीवर। अब यहाँ क्लीवर डालें, यहाँ पर सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बताना है इसके, इस पे 4 ट्रांसलेशन बनाना है। माई ब्रोदर वॉज क्लीवर, माई ब्रोदर वॉज नॉट क्लीवर, वॉज माई ब्रोदर क्लीवर, वॉज माई ब्रोदर नॉट क्लीवर, माई ब्रोदर वॉज वाइज, माई ब्रोदर वॉज नॉट वाइज, वॉज माई ब्रोदर वाइज, वॉज माई ब्रोदर नॉट वाइज, my brother was honest, my brother was not honest, was my brother honest, was my brother not honest। तो ये क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब लिखने से ज़्यादा बोलना है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और जितना ज़्यादा बोलेंगे हमारा टंग जो है उतना अच्छा खासा होगा, मतलब उतना टूटेगा, अच्छा खासा होगा, बोलने में लगेगा हाँ बोल रहे हैं, किसी की बात को समझ पाएंगे। मतलब हम बोलेंगे कि लिखने से ज़्यादा क्या करना है प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर देखना, जैसे कि माई ब्रोदर लगाए, ठीक है, अब माई ब्रोदर से बनाए तो हम माई सिस्टर से भी बना सकते हैं। बताना माई सिस्टर वॉज क्लीवर, माई सिस्टर वॉज नॉट क्लीवर, वॉज माई सिस्टर क्लीवर, वॉज माई सिस्टर नॉट क्लीवर, माई सिस्टर वॉज वाइज, माई सिस्टर वॉज नॉट वाइज, वॉज माई सिस्टर वाइज, वॉज माई सिस्टर नॉट वाइज। मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे हम मिटाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, फिर माई पर बनाते हैं, वॉज को तो बना लिए वॉज यूज करके। अब अगर यहाँ पर मेरा भाई नहीं रहा और मेरे भाई लोग रहा तो जैसे देखना है, फिर से मेरे भाई लोग, भाई लोग, मेरे भाई लोग चालाक थे। अब यहां देखना है माई, मेरे भाई लोग का हिंदी मीनिंग क्या होगा, माई, भाई लोग है तो बोलेंगे ब्रोदर्स, ठीक है, माई भाई, मेरे भाई लोग का क्या होगा माई ब्रोदर्स, एस लगाना है। और चालाक को क्या बोलते हैं क्लेवर, CLEVER क्लेवर। और यहाँ पे जब ब्रोदर्स है प्लुरल है तो यहाँ पे अब क्या होगा वॉज नहीं होगा, यहाँ पर वेयर होगा या वर होगा, ठीक है, ये समझना है। अब इसे सजाना है, बताना है माई ब्रोदर, एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माई ब्रोदर्स, मेरे भाई लोग, वेयर, और क्या लिखना है क्लेवर। अब इसका हिंदी मीनिंग बोलना है माई ब्रोदर्स, मेरे भाई लोग चालाक थे। अब बोलना है मेरे भाई लोग चालाक नहीं थे, कैसे बनाना है माई ब्रोदर्स वेयर, वेयर के बाद नॉट और उसके बाद क्या लिखना है क्लेवर। मेरे भाई लोग चालाक नहीं थे, क्या मेरे भाई लोग चालाक थे, तो वेयर को पहले करना है, वेयर माई ब्रोदर्स, माई ब्रोदर्स है ना क्लेवर। क्या मेरे भाई लोग चालाक नहीं थे, नहीं भी है तो क्या लिखेंगे वेयर माई ब्रोदर, माई ब्रोदर्स है ना नॉट क्लेवर। तो ये रहा हमारा 4 ट्रांसलेशन, ठीक है। और बना सकते हैं क्या करके, क्यों करके, ऐसे करके, लेकिन हमें अभी 4 पे ही प्रैक्टिस करना है। तो चले ब्रोदर पे बना लिए, अब सिस्टर पे बना, ओह डर भी गए है ना। अब बनाना है फ्रेंड पे, तो फ्रेंड पे देखना है, तो फ्रेंड जो है, फ्रेंड मतलब क्या होता है दोस्त, तो बनाना है माई फ्रेंड पे बनाना है, माई फ्रेंड वॉज क्लीवर, माई फ्रेंड वॉज नॉट वाइज, माई फ्रेंड वॉज ऑनेस्ट, माई फ्रेंड वॉज ब्रेव, माई फ्रेंड वॉज रिच। अब फ्रेंड्स करना है, ठीक है, तो वॉज की जगह पे वेयर लगाना है। माई फ्रेंड्स वेयर क्लीवर, माई फ्रेंड्स वेयर नॉट वाइज,
है ना। माई फ्रेंड्स वेयर नॉट ऑनेस्ट, मतलब इस तरीका से बना सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं, इसे प्रैक्टिस करना है तो आराम से घर पे बैठें और जैसे बताया जाएगा उस तरीका से प्रैक्टिस करना है, बोलना है, ठीक है। देखिए कितना ट्रांसलेशन बना के प्रैक्टिस करना है। अगर हम माई सन को ले, ठीक है, सिर्फ माई सन ले और उसके बाद क्या करना है, वॉज या वेयर जो लगे, ठीक है ना। और हम क्लीवर को ले, ठीक है, तो बताएं माई सन वॉज, क्या होगा, माई सन वॉज क्लीवर, मेरा बेटा बुद्धिमान था। माई सन वॉज नॉट क्लीवर, मेरा बेटा बुद्धिमान नहीं था, ठीक है। फिर बनाएंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला, वॉज माई सन क्लीवर, फिर बनाएंगे वॉज माई सन नॉट क्लीवर। तो यहां बताए कितना ट्रांसलेशन बन रहा है, सिर्फ सन को ले रहे हैं, माई सन को ले रहे हैं, तो कितना ट्रांसलेशन बन रहा है, 4 ट्रांसलेशन बन रहा है, मतलब 4। फिर बताए जब माई सन पे इस पर 4 बनेगा तो इस पर कितना बनेगा, 4 4 4, सब पे 4 बनेगा। तो यहाँ पर हम कितना वर्ड लिखे हैं, 10, ठीक है। तो बताओ 10 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 4 जा कितना होगा, 40। मतलब सिर्फ माई सन पर जब 40 ट्रांसलेशन बनेगा तो फिर माई डॉटर पे भी कितना ट्रांसलेशन बनेगा, 40। जैसे बनाएंगे सन पे लेके पूरा बनाना है तो डॉटर पे लेके पूरा बनाना है, 40 फिर बन जाएगा। फिर माई ब्रदर पे क्या बनेगा, 40 ट्रांसलेशन फिर बनेगा। फिर माई सिस्टर पे कितना बनेगा, 40। फिर माई फ्रेंड पे कितना बनेगा, फ्रेंड लेके पूरा बना लेना है, ठीक है, 40। तो बताना 1 2 3 4 5, 45 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताना है 5, है ना, 5 4 जा 20, और यहाँ पर एक 0 को बैठाएंगे तो बताना कितना हो गया, 200। अब बताना है माई, जब सिर्फ माई को लेके इतना बना लिए 200 हुआ, तो बताओ तो माई के जगह पे अब आवर लेके जब प्रैक्टिस करेंगे, योर लेके जब प्रैक्टिस करेंगे, हिज लेके जब प्रैक्टिस करेंगे, हर लेके प्रैक्टिस करेंगे, दियर लेके प्रैक्टिस करेंगे, बताना 1 2 3 4 5 6। मतलब कि आप जब आवर सन लेके प्रैक्टिस करें, आवर डॉटर लेके प्रैक्टिस करें, आवर ब्रदर लेके प्रैक्टिस करें, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल क्या करना है, इससे 6 से गुना कर देना है। तो बताना 6 दूना 12 और डबल 0, तो कितना हो जाएगा, 1200 ट्रांसलेशन बनेगा। इसे बनाना नहीं है, इसे क्या करना है, बोलकर प्रैक्टिस करना है, तो ये आराम से हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।